करोड़ों लोग मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित है। टोटल लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज का संपूर्ण समग्र समाधान। हम टुकड़ों टुकड़ों में चिकित्सा की बात नहीं करते, हम प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या बोला जोर से बच्चों बोलो, सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलो, बीमारियों का कंट्रोल, क्या बोला बोलो, बीमारियों का क्योर, क्या बोला बोलो, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, आपातकाल चिकित्सा, लाइफस्टाइल डिजीज के साथ कई बार लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक लिवर किडनी फेलियर हो गया, क्या करें? तो हम एक्यूट मैनेजमेंट, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, palliation, or we are providing here integrated treatment for all diseases, integrated and sustainable treatment। क्या बोला? integrated and sustainable treatment। पतंजलि के कुछ बड़े योगदान हैं। एक तो घर बैठे हेल्थ फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, केवल योग से भी सब रोग मिट सकते हैं। बीमारियां बड़ी है, समस्या बड़ी है, तो योग के साथ आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं। और जिनको ये रोग हो, घर बैठे ही योग कर सकते हैं। घर बैठे ही पतंजलि के डॉक्टर से फ्री कंसल्टेंसी, निशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। फ्री टेलीमेडिकेशन सेवा, टोल फ्री ये स्वास्थ्य सहायता है 180029611111। मैं चाहता हूँ ये सबको नंबर याद हो जाए, और किसी को पहली बात तो कोई बीमारी ना हो, और बीमारी हो तो सबसे पहले योग आयुर्वेद की याद आनी चाहिए। कोई बीमारी हो जाए तो स्वदेशी की याद आनी चाहिए, कोई बीमारी हो जाए तो पतंजलि की याद आनी चाहिए। सबसे पहले अपनी विरासत में, अपने पूर्वजों के ज्ञान में झांक करके देखो, तुम्हें सारा समाधान दिखेगा। भुजंगासन 100 बार तक कहा था, किसी किसी ने तो किया है। हाँ, पूरा करो। फर्स्ट प्रायोरिटी योग आयुर्वेद स्वदेशी होनी चाहिए हमारे। फर्स्ट प्रायोरिटी योग आयुर्वेद स्वदेशी, हमारा स्वधर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारी ऋषियों की सनातन जीवन पद्धति, प्रकृति में हमारी समस्त विकृतियों का समाधान है। यहाँ निरामयम से लेकर के, योगग्राम से लेकर के, पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योग पीठ में, योगग्राम में, निरामयम में, हरिद्वार से लेकर के ऊपर वेदा लाइफ तक, मोदी नगर तक, गुवाहाटी तक, पूरे देश में अब लगभग 100 के करीब पतंजलि वेलनेस के सेंटर हो जाएंगे। जोरदार अभिनंदन है इस प्रथम राष्ट्र, और धीरे धीरे विश्वव्यापी ये सेवा होने वाली है। स्थित कोणासन, चक्के आसन, ओबेसिटी के लिए, सबके लिए तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पाद संचालन, हस्त संचालन, बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन कर रहे हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक एक सहज व्यवस्था है, कर लो ऐसे। तो मैं कह रहा था पतंजलि का जो अप्रतिम योगदान है,
पतंजलि का जो ऐतिहासिक योगदान है इस देश के लिए, और न केवल मात्र देश के लिए, पूरे विश्व के लिए पतंजलि का एक वैश्विक योगदान है। क्या बोला? वैश्विक योगदान, एक यूनिवर्सल कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया में एक दुष्प्रचार हो गया, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, एक्यूट अस्थमा, एक्यूट आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे ही SLE, MS, ट्राइजोमेनोलॉजिया और भी बहुत प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज, और कैंसर के बारे में तो बोले ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। बोले इन सब का ये रिवर्सेबल नहीं है। इन बीमारियों को आप जड़ से नहीं मिटा सकते। पहली बार पूरी दुनिया में 100 से बड़े रोगों को, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन में अभी इनिशियल स्टेज में है क्रोनिक डिजीज, और जिनको इनकेरेबल डिजीज कह करके पूरी दुनिया को डरा दिया गया था, 100 से अधिक बीमारियों को 100% मिटाया जा सकता, हटाया जा सकता, निर्मूल किया जा सकता, रिवर्स किया जा सकता है। ये करके पतंजलि ने दिखाया है। ये पतंजलि का वैश्विक योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और घर बैठे लोगों को ये समाधान दिया। एक बार चलो भस्त्रिका करो। 1800-296-1111 सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे कुशल वैद्य, सीनियर डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स आपको ये निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं, और घर बैठे फिर आपको औषधि भी उपलब्ध कराते हैं ऑर्डर मी के माध्यम से। 500 डॉक्टर्स तो ये फ्री टेलीमेडिसिन की सेवा में, 5000 डॉक्टर पूरी सेवा में, 500 लोग IT की सेवा में। ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से घर बैठे सारी पतंजलि की औषधियां और सारे पतंजलि के प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जब औषधियां 500 से अधिक मूल्य की तो हो ही जाते हैं जब बीमारी पुरानी होती है, और औषधि के साथ जनरल औषधियां भी तो है ना। 5-10 चीजें जैसे मैं रोज बता रहा हूं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, केसर, हनी, शिला, तुलसी, च्यवनप्राश, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, ये तो सबके घर में होनी ही चाहिए। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, ये तो सबके घर में होनी ही चाहिए। बादाम रोगन, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। आप औषधि के साथ जो नित्य प्रयोग की वस्तुएं हैं सबके घर में टाइफोग्रिट होनी चाहिए, फीवोग्रिट होनी चाहिए, ज्वरनाशक या महासुदर्शन घंटवटी, गिलोय घंटवटी होनी ही चाहिए। घर में किसी को भी वात रोग है तो पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, किसी को सर्दी जुकाम बुखार तो होता ही रहता है लोगों को, तो गिलोय घनवटी, श्वासारी और ब्रोंकोम होनी ही चाहिए। सबके घर में त्रिफला होना ही चाहिए। कभी किसी को दस्तादी हो जाए तो कोलोग्रिट या कुटजारिस्ट या कुटज घनवटी होनी ही चाहिए। अच्छे से नींद सो सके और दिमाग अच्छे से काम करता रहे। बात बात में भूलने की बीमारी बच्चों को ही हो रखी है, बड़ों की तो बात छोड़ो, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। मेधावटी घर घर होनी चाहिए। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन आदि की कमी है। तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये मल्टीविटामिन के लिए, विटामिन डी लाइकिन से बना हुआ, विटामिन B12 कोन हल से, और बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा जो है वो मोरिंगा से बना हुआ। वैसे मोरिंगा के अलग से भी टैबलेट देते हैं, स्पिरुलिना के अलग से भी टैबलेट देते हैं। बोन हेल्थ कैल्शियम के लिए, और सिबक्थो इस से, और रोजी हिप से विटामिन सी, जो बात ही जबरदस्त है। जो सिंथेटिक विटामिन सी खाते हैं उससे पथरी होती है, सिंथेटिक विटामिन सी खाते उससे लोगों को जोड़ों में दर्द हो जाता है लंबे समय तक खाने से। तो भाई सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि मत लेना, और ये एनिमल केमिकल बेस्ड है।
ओमेगा और कोलेजन किससे निकालते हैं लोग? मछली, सुअर, उनको घोट करके उनसे तैयार करते हैं। सिंथेटिक विटामिन्स, सिंथेटिक कोलेजन, सिंथेटिक ओमेगा, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं सब। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक आपके होम केयर, सारी सिंथेटिक चीजों का पूरी मानवता को, केवल भारतवासियों को नहीं, जो भी पूरे विश्व में हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं सबको सारी सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। पूरी दुनिया अब प्रकृति की ओर लौट रही है, संस्कृति की ओर लौट रही है और मूलतः सनातन की ओर लौट रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसी में समाधान है। सारी सिंथेटिक चीजें किसी भी रूप में जो प्रयोग कर रहे हैं, सिंथेटिक चीजें, सारा पोल्यूशन, सारा रेडिएशन और सारी नेगेटिविटी, इससे हमारी जीवनीय शक्ति का ह्रास हो रहा है। भस्त्रिका पूरा करो। हमने सब चीजों के पूर्ण स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराए और घर बैठे, मैंने कहा फ्री टेलीमेडिसिन सेवा, घर बैठे सारी औषधियां, और आपके घर के ही पास पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, करीब 5000 सेंटर्स। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कोई संस्था उपलब्ध करा रही है, उसका नाम पतंजलि है। ये आपको गौरव फक्र होना चाहिए। और उस पतंजलि के आप अभिन्न अंग हैं। उस पतंजलि परिवार के आप योगी सदस्य हैं, आप डिवाइन योगी, आप उसके मेंबर हैं। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये निरंतरता के साथ करो। देखो, चलो थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम करो। तो मैं कह रहा था 3 नंबर तो सबको पता होना चाहिए। एक 180029611111, दूसरा पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में, यहाँ पर चिकित्सा लाभ लेने के लिए 8954 ये कॉमन नंबर है। 8954661111223333 एक पूरी श्रृंखला है। तो मैं कह रहा था 3 नंबर, एक 180029611111, 8954661111, फिर उसमें 2223334455 एक पूरी सीरीज है। और तीसरा 895455 3 बार 5 555 ऐसे ये सबको पता हो कि भाई पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। पतंजलि की शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी विशेष करके शिक्षा के संदर्भ में कुछ भी जानना है तो 89545559 वाला। पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम आदि में एडमिशन लेना है तो 89545559 तो शिक्षा के लिए, 89546611112233334455 और 00077888800 ये सारे नंबर आपको आस्था के पूरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबको पता होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, पतंजलि का कि जो सेवाएं हैं इनसे तो लाभ तो लीजिए। पतंजलि का जो अप्रतिम योगदान है, पतंजलि का जो वैश्विक योगदान है, वैश्विक और वैज्ञानिक योगदान, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व को रोग मुक्त बनाने के लिए, पूरे विश्व को योग युक्त बनाने के लिए, योग युक्त और रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता से मुक्त ये सारा संसार बने। और इस कार्य में आपको भी एक बड़ी भूमिका निभानी है। ये बड़े काम है। कुछ
ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, जिंदगी में गुजर बसर हो रहा है, जो एक सामान्य शब्द बोला जाता है। पूरे संसार को रोग मुक्त करना, दुख दरिद्रताओं से, ज्ञान अंधेरों से मुक्त करना, भ्रम भ्रांतियों से मुक्त करना, पूरे संसार को सुखी करना, ये बड़े लक्ष्य हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, अवदान, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ, परमार्थ पतंजलि की ओर से चल रहा है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा परमार्थ, बहुत बड़ा तप। ये जो योगा फॉर ऑल, योग जो कंदराओं में, गुफाओं में था, कुछ सीमित लोगों तक सीमित था। 100 से अधिक योग की क्रियाएं का तो बोध हमने सबको करा दिया है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं। पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों को BA, MA और PhD तक पहुंचते पहुंचते 5000 आसन, 2500 बंध मुद्राएं और ध्यान की विधाएं, लगभग 10,000 योग की विधाओं से अवगत कराएंगे, करवा रहे हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ पतंजलि विश्वविद्यालय में चल रहा है। और उसके लिए योग विश्वकोश, और थोड़े जागरूक बालक हैं तो उनके लिए इस योग संहिता के साथ विश्वभेषज संहिता, योग संहिता और विश्वभेषज संहिता, ये इस संसार के लिए योग आयुर्वेद के क्षेत्र में एक ऐसा अप्रतिम, ऐतिहासिक, वैश्विक योगदान पतंजलि का है, जिसमें पिछले कई दशकों से निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है। इस ऐतिहासिक योगदान को मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहूं तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषाओं की गुलामी, खान पान की गुलामी, विदेशी संस्कृति की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से, रोगों भोगों वासनाओं की, अश्लीलता की, इस विनाशकारी गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से उभारने का काम पतंजलि कर रहा है। 1835 से चल रही है शिक्षा की गुलामी, गुलामी की मानसिकता, मंडूकासन, योग मुद्रासन। मैकाले जो पाप करके गया वो अभी तक चल रहा था। चलो योग मुद्रासन करो साहब। और अंग्रेजी चिकित्सा की, विदेशी चिकित्सा की, और मैं तो इसको अंग्रेजी और विदेशी नहीं कहूंगा, विध्वंसक चिकित्सा की, सिंथेटिक चिकित्सा की गुलामी, ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं के चिकित्सा की गुलामी, और आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, नशा, भोगों और वासनाओं की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देशवासियों को बाहर निकालने का काम पतंजलि कर रहा है। और इसके लिए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये शब्द पतंजलि के हर बच्चे के कान में हमेशा गूंजते रहते हैं। क्या बोला? विकल्प रहित, और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, रोम रोम में पुरुषार्थ। तो दो बातें अभी तक आपको बताई। शिक्षा की गुलामी, क्या बोला? बोलो। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी,
वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों नशा की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में। और इसको मैं थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो देश एक अज्ञान में, अश्रद्धा में, अकर्मण्यता में, एक प्रमाद में, एक गफलत में सोया हुआ था। ये सोया हुआ देश मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, लिवर किडनी फेलियर है, कल मैंने अपने योगाचार्यों को बताया कि उन बच्चों का एक ग्रुप अलग से बना करके डायबिटीज वाले बच्चों का, हाँ, 10-10 मिनट कराते हैं उनको। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बाधावुष्णासन, स्पर्शासन, हलासन, सर्वांगासन। कितनी देर? 10-10 मिनट। चलो करो, आप करो 5-5 मिनट दोनों तरफ से करो तो 10 मिनट हो जाएगा। पूरा करना पड़ता है, लोग करते तो हैं, पूरा नहीं करते। तो 3 संदर्भ एक साथ कह रहा था मैं। एक तो पतंजलि का अप्रतिम ऐतिहासिक वैश्विक वैज्ञानिक सर्वहितकारी योगदान, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए। और ये खाली स्वामी रामदेव अकेले नहीं कर रहे। पतंजलि विश्वविद्यालय के हजारों बालक सुबह 4-5 बजे से इस सेवा को प्रारंभ कर देते हैं। कुछ तो अब विदेशों में भी ऑनलाइन योग सिखाते हैं, तो 24 घंटे सेवा चलती है। एक बार जोरदार अभिनंदन है पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी बालक बालिकाओं के लिए, हमारे उन योगाचार्य भाई बहनों के लिए जो 24/7 24 घंटे ऑनलाइन चल रहा है। मैंने एक बालक से पूछा, बेटा कब करवाते हो? बोले जी 24 घंटे हमारी सेवा चलती है। मैंने कहा कितने हो तुम? बोले हम 10 भाई बहन मिलकर के इस सेवा को कर रहे हैं। हमारे साथ अमेरिका से भी लोग योग करते हैं ऑनलाइन, ऑस्ट्रेलिया से भी करते हैं, मिडिल ईस्ट से भी करते हैं और रसिया से भी करते हैं। 2-4 घंटे से लेकर के सिंगापुर से लेकर के बैंकॉक, हांगकांग से लेकर के 2-4 घंटे के टाइम डिफरेंस से लेकर के यूके आदि का 5-6 घंटे का टाइम डिफरेंस, और अमेरिका का तो पूरा 12 घंटे का, पाताल लोक बोलते हैं ना, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। जब हमारे यहाँ सुबह होती है वहाँ सांझ होती है, वहाँ जब रात होती है हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो 24 घंटे जो पतंजलि के योगी हमारे भाई बहन ऐसी सेवा कर रहे हैं। 1 करोड़ भाई बहन पूरे देश भर में इस सेवा में अपना अपना आंशिक योगदान या पूर्ण योगदान दे रहे हैं। महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, कितनी बड़ी ये सेवा है। और अभी पतंजलि वेलनेस सेंटर से लेकर के पतंजलि के बालकों ने ये उपचार मूलक उपकार, जिसमें पहले है लोगों की भलाई, और जो फुल टाइम इसी सेवा में लगे रहे तो उनको लोग सहयोग तो करते ही है। तो मैंने एक बालक से पूछा, बेटा तुम सेवा तो कर रहे हो, इसमें अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने संसार के निर्वहन के लिए भी कुछ प्राप्त कर रहे हो? तो 2-2.5 लाख रुपए से लेकर के कुछ बच्चे तो 10-12 लाख रुपए की कमाई भी कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन भी कर रहे हैं। हेल्थ के साथ वेल्थ क्रिएशन, जोरदार अभिनंदन है उन सब बच्चों को। ये काम हो रहा है, ऑनलाइन योग हो रहा है, और पूरी स्टूडियो चला रहे बच्चे, अपने वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। और धीरे धीरे तो इसको दोनों तरफ से करो, बहुत ही व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहे। तो ये योगदान केवल स्वामी रामदेव या पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का ही नहीं है। आने वाले समय में जब इस 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो पतंजलि को योग जागरण के पुरोधा के रूप में याद किया जाएगा। योग का जागरण, आयुर्वेद का जागरण, सनातन धर्म का जागरण,
मानव धर्म का जागरण, सेवा धर्म का जागरण का पुरोधा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म, मानव धर्म और पुरुषार्थ धर्म का पुरोधा है ये पतंजलि। और आप, ये पतंजलि मात्र एक ऋषि का नाम ही नहीं है, ये कोटि कोटि ऋषि मुनियों का काम है इसके पीछे। जब हम योग करते हैं ना, लोग बॉडी को अच्छी शेप देने के चक्कर में घंटों घंटों जिम में 3-3, 4-4, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। देखो, दिस इज द परफेक्ट शेप ऑफ बॉडी थ्रू योगा। योग करने से ना ब्रेस्ट, चेस्ट, पेट, पीठ, भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर एक परफेक्ट शेप में आ जाता है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए बता रहा हूं ये बात। करो, बॉडी अपने आप एक परफेक्ट शेप में आने लगती है। तो जो योगी होंगे वो स्वस्थ होंगे। बोलो, योगी होंगे वो, योगी होंगे वो सुंदर होंगे। कैसे होंगे? सुंदर होंगे, सभ्य होंगे, सुशील होंगे, चरित्रवान होंगे, गुणवान होंगे, महान होंगे। और हम सब महान होंगे तो मेरा भारत महान होगा। हमने पहला वाक्य लिखना सीखा तो अपनी किताब में, छोटे बच्चे तब की बात हमको याद है अभी भी। हमने लिखा अपनी डायरी में सबसे पहला वाक्य, मेरा भारत महान, ऐसा लिखा था। और वो मेरा भारत मुझसे महान होता है। जब मैं महान होऊंगा तो मेरा भारत महान होगा। मैं जब समर्थ होऊंगा तो मेरा भारत समर्थ होगा। मैं स्वस्थ होऊंगा तो भारत स्वस्थ होगा। भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और समर्थ बन जाए तो हमारे 90 रुपए देकर के $1 नहीं मिलेगा, बल्कि ₹1 देकर के और हमको $100 मिल जाए, ऐसा हम भारत बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है। इसको कहते हैं राष्ट्र धर्म। बोलो भारत माता की। तो ये कैसे होगा? ये शीर्षासन कराना है। शीर्षासन तो करते हो ना आप, अभी कराया। तो हमें $1 का शीर्षासन करवाना है, इतना पुरुषार्थ करना है। और यदि देश समर्थ होता है तो जिनके पास आज 1 करोड़ है, सबके 100 करोड़ हो जाएंगे। देश समर्थ हो जाए तो जिनके पास 1 लाख है, सबके पास 1 करोड़ हो जाएंगे। तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। 1 लाख वाले कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। और 1 करोड़ वाले 100 करोड़ वाले हो जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। हम जब अमेरिका जाते हैं तो हम 90 रुपए देते हैं तो $1 पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात है। हमें पूरी दुनिया को औकात में लाना है, ऐसे योगी और कर्मयोगी बन के दिखाना है। ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। हम 5-10 देशों को छोड़कर के किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले वीजा मांगते हैं। अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, सिंगापुर वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, करीब 150 देशों में उनसे कोई वीजा ही नहीं मांगता। हांगकांग वालों का 175 देशों में कोई वीजा ही नहीं मांगता। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं कि जब स्वामी रामदेव से लेकर के आप भारत के नागरिक जब अपना पासपोर्ट लेकर के निकले तो पूरी दुनिया में आपसे कोई वीजा नहीं पूछे, आपका सब स्वागत करने के लिए खड़े मिले। ऐसा भारत हम बना सकते हैं। यह है स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, संगठित भारत, विकसित भारत का निर्माण योग और कर्म योग से। ये सब किससे होगा? बोलो, योग और कर्म योग से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से। ऐसा भारत बनेगा। तो ये कार्य यहां पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और पतंजलि विश्वविद्यालय। और अब तो बच्चों तैयारी करो आगे की। इतने समर्थ बनो
कि सारी दुनिया के लोग आकर के भारत में पढ़ने लगे, ऐसा विश्वविद्यालय पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनानी और उसमें आपको ही गुरु की भूमिका निभानी है। जोरदार ताली बजाओ पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों को। पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के गुरुजन आप होंगे और जो महर्षि मनु ने हजारों लाखों साल पहले उद्घोषणा की, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। वो दिन भी आएगा जब सारी दुनिया आमायन्तु ब्रह्मचारिण विमायन्तु ब्रह्मचारिण शमायन्तु ब्रह्मचारिण, चारों ओर से लोग हमारे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए आएंगे। अब अगला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल बनना, उसकी तैयारी हो रही है। और उस पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल में ग्लोबल गुरु की भूमिका में बच्चों आपको बड़ी भूमिका निभानी है। पतंजलि गुरुकुलम के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, आपकी तैयारी चल रही है अभी। हाँ, ये होने वाला है, ये आने वाले 5 सालों की बात बता रहा हूं, ये 50 सालों की योजना नहीं बता रहा हूं अभी आपको। तो कैसा भारत बनाना है, भारत की करेंसी के बारे में बताया। पूरी दुनिया के बच्चे आकर के, आज जिसके पास 2 पैसे हो गए वो कहां जा रहा है, विदेश में पढ़ रहा है। मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा यूएस में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, ब्रिटेन में पढ़ रहा है, सिंगापुर में पढ़ रहा है। अच्छा, और किसी को ना मिले तो यूक्रेन में भेज दिया, इधर उधर कहीं दुबई में भेज देते, मेरा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं, विदेश में नहीं, देश में गुरुकुल में पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाने में देश के लोगों को गौरव हो, पूरी दुनिया के लोगों को गौरव हो। ऐसा भारत हमें बनाना। विदेशी लोग आकर के यहां पढ़ें, विदेशी अपने बच्चों को यहां पढ़ाने में क्या अनुभव करें, गौरव अनुभव करें। वो उनका सोचें कि उनका भविष्य बनेगा तो यहां से बनेगा, भविष्य यहां से बनेगा। वो अच्छे इंसान बनेंगे तो यहां से बनेंगे, वो गुणवान बनेंगे तो यहां से बनेंगे, वो चरित्रवान बनेंगे, धनवान बनेंगे तो यहां से बनेंगे। पूरा विश्व पतंजलि वेलनेस में आकर के, पूरा विश्व पतंजलि में आकर के चिकित्सालय, जैसे आज किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो बोले विदेश में गया जी इलाज कराने के लिए, पूरी दुनिया इलाज के लिए पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में आएगी। ताली बजाओ, अभी तो ये आने वाला है, ये होने वाला है और ये हो चुका है। अभी भी करीब 150 देशों के लोग आकर के पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, पतंजलि योगपीठ में चिकित्सा ले रहे। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। कल मैं सबसे मिल रहा था तो 3 डॉक्टर दौड़े दौड़े आए, बोले बाबा जी मेरा बीपी बढ़ गया, दूसरा बोला मेरा शुगर बढ़ गया, बोले तीसरा बोलो बाबा मैं मुटिया गया। मैंने कहा तुम क्या करते हो, बोले अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए, बोले हमको पता लगा बाबा जी मिल रहे हैं सबसे, तो हमने कहा हम भी लाभ उठा लेते हैं, बाबा जी हमको भी स्वस्थ कर दो। तो पतंजलि में डॉक्टरों का इलाज होगा। जोरदार ताली बजाओ, ये हो रहा है, होगा नहीं, ये हो रहा है। किसका इलाज होगा बोलो, डॉक्टरों का भी इलाज होगा, नेताओं का भी इलाज होगा, एक्टर एक्ट्रेस का भी इलाज होगा, अभिनेताओं का भी इलाज होगा। थोड़े दिनों के बाद में ट्रंप भी आकर के यही मत्था टिकाएगा और पुतिन साहब भी आएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, तुमको नहीं जाना पड़ेगा, वो यहां आएंगे। ऐसा होने वाला है, ये सपना नहीं है। चलो अनुलोम विलोम करो, सब राजी तो हो रहे। बहुत सारी बेटियां, पूज्य हमारे सन्यासी पूज्य स्वामी आर्षदेव जी महाराज, हाँ बड़े हमारे योगी हैं, पूज्य हमारे परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, पूज्य स्वामी सौम्य देव जी, पूज्य स्वामी आदिदेव जी, बहुत सारे हमारे पूज्य सन्यासी पतंजलि विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। योग विद्या, वेद विद्या, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, घिरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता, गुरु वशिष्ठ, योग वशिष्ठ आदि सब पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, वेद पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं।